अभी ये ऑडियो वीडियोस वाला भी काफ़ी गंदा मामला चल रहा है। बहुत चीज़ों के अंदर तो नहीं होना चाहिए था, सिरे से जिक्र भी नहीं था होना चाहिए उन चीज़ों का जिसके ऊपर आज़म स्वाति ने या बाकी लोगों ने इशूज़ रेज़ किए। हमें इन चीज़ों से कुछ काम करना पड़ेगा, पार्लिमान को इसके ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। सही, मैं थोड़ी सी इन बातों का जवाब जल्दी जल्दी देती हूँ। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे ये था कि पता नहीं, मैं इसलिए कि ज़ाहिर है वो बिल्कुल एक ना कि ज़ाहिर है ये तो सब मंजे हुए सियासतदान यहाँ पर थे, मैं तो बिल्कुल कोरी थी, तिफले मकतब थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मतलब अब यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं कि मतलब ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम कहाँ से आए हैं। इन्होंने भी कहा आवाम के पास जाएंगे, आवाम के पास कैसे जाएंगे? महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। इतने इन 7 माह में आपने कहीं भी आवाम की बात सुनी? फिर रांझा साहब ने कहा कि बयानिए से कैसे निकल सकते हैं, ये सोचना चाहिए हमें। तो बयानिए से, चले मैं उनका बयानिया नहीं मानती, लेकिन एक बात तो मैं मानूंगी ना, उनके बयाने से अगर ये हुकूमत वो जाकर ये वजूद में आई तो इन 7 महीनों में काम कौन सा हुआ? ये सब ये एक छोटी सी चीज़ आपको सब कुछ बता देती है कि जो 7 माह में नैब केसेस ख़त्म हुए, जिसके रेफरेंस सब पूरी एक डिटेल है, कोई एक बंदा भी इन्होंने नहीं छोड़ा। कोई काम हुआ कि आवाम जितनी महंगाई की मौजूदा शरह है, इस महंगाई के अंदर ये वोट मांगने गए तो लोगों से मार तो पड़ सकती है, वोट नहीं मिल सकते। जिस वक्त डॉलर 170 का था तब तो बिलावल साहब ने वहां से महंगाई मार्च किया। अब यानी कि इन्होंने किया तो सब कुछ सही है। बिजली नहीं है, डीजल के ज़खायर मेरे ख्याल में 9 तक रह गए हैं कि कब तक रह गए हैं। गैस आपके पास नहीं है। हमारे कराची में तो डॉक्टर की दवा की तरह गैस आती है, 2 घंटे डॉक्टर की दवा मिल भी नहीं रही है, शॉर्टेजेस दवाइयों की भी वो है। वहां पर है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि किया क्या है। असेंबली का हाल देखें तो 15 लोगों से असेंबली चल रही होती है। अगर मुझसे कोई इलेक्शन का पूछे तो मैं तो इलेक्शन तो उसी वक्त हो जाने चाहिए, और अगर अब होते हैं तो मेरे ख्याल में कि मतलब अगर इस मुल्क में कोई कानून की बालादस्ती हो तो सारे जो जितने भी बिल पेश हुए और पास हुए असेंबली में, करारदादें और ये, इन सबको रिवर्स होना चाहिए कि आपकी अपोजिशन ही नहीं है। जो हम 7-8 माह की इनकी कारकर्दगी है, आपका ख्याल में इस कारकर्दगी के साथ ये लोगों से वोट मांगने जाएंगे? कैसे? मतलब एक मैं हूँ, बिजली के बिल, गैस के बिल और पेट्रोल के बिल अगर लोगों ने इनको दिखाए ना तो ये भाग जाएंगे खुद ही। कोई दे नहीं सकता। पेट्रोल कहाँ पर चला गया? बिजली स्विच तो है ही नहीं कि अगर बिजली भी नहीं है वहाँ पर सिंध में तो मतलब कैसे जाएंगे? और 7 माह में तो इन्होंने सिर्फ अपना काम किया। और जहाँ पर वीडियो की बात है, मैं सॉरी, मैं कभी भी, आप मतलब मेरी नहीं है कि किसी पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो वो तो इनकी मतलब मरियम साहिबा ने खुद एडमिट किया कि मेरे पास वीडियोस हैं, इसकी भी है, उसकी भी है, और भी हैं, और भी हैं। तो ये किसको शौक़ है वीडियोस बनाने का? आपने कभी इंडिया में देखा कि उन्होंने कोई कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की वीडियोस लीक की हों? कोई इसराइल, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो उनके पास है। इंडिया में देख लें, इधर देख लें, किसी भी मुल्कों में क्या मुखालिफत कि ये वाली वीडियोस लीक की जाती हैं? अब तो सच झूठ का भी नहीं पता चलता कि कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी है। लेकिन इस बात को माने कि ऑन द रिकॉर्ड इनकी क़यादत ने बोला है कि हमारे पास वीडियोस हैं। अच्छा, और भी है, इसकी भी है, उसकी भी है, वीडियोस है, सब कुछ, सारा मवाद यहाँ पे पड़ा हुआ है। मरियम नवाज की ऑडियोज पीटीआई की हुकूमत जारी करती थी और बड़ी खुशी से बताते थे एक और ऑडियो आने वाली है। अब ये उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जो एक काम गंदा शुरू करता है ना, नेक्स्ट वाला उसको खत्म करने की बजाय एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है।